Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं, आलोचना कर रहे थे। तो हम पहुंचे 7वां कुंजी विनम्रता के ऊपर, जो हमने पढ़े और श्रवण किए हैं। तिनादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णुना अमनिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वास्तविक दीनता को प्राप्त करना कठिन है। दीनता बुद्धि के उपज नहीं है, अपितु गहन आत्म साक्षात्कार का फल है। दीनता के भाव में स्थिर होना निष्ठा कहलाता है। जो कृष्ण भावनामय में गंभीर होने लगते हैं, वे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैसे आचार्यों के गहन विलाप को समझने लगते हैं और कुछ सीमा तक स्वयं भी उस पीड़ा का अनुभव करते हैं। वे दीन होने पर बाध्य हो जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ध्यान पूर्वक और बिना अपराध किए जप करने का प्रयत्न करते हैं। मैंने सुना है कि श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध नाम भजने के प्रयत्न मात्र को भी गौरवान्वित किया था। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था, गंभीर भाव से ध्यान पूर्वक जप करने हेतु निरंतर प्रयास भी नामाश्रय कहलाता है। तो ये प्रयास तो हमको करनी है ना। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम साध्य वस्तु तो पहुंचेंगे कैसे। हम शुरुआत ही नहीं कहेंगे, रास्ता तय करना शुरुआत ही नहीं कहेंगे तो गंतव्य तक पहुंचेंगे कैसे, है ना। जीवन तो इसीलिए है, मनुष्य जीवन दुर्लभ मानुष देह, देह नाम क्षणभंग तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शन। अनेकों भक्त जनों की समागम हो, भक्त जनों की आश्रय प्राप्त हुई, इतने सुंदर संप्रदाय प्राप्त हुआ, है ना। और दीक्षा प्राप्त हुई, दीक्षा मंत्र प्राप्त हुई, हरिनाम जप मंत्र प्राप्त हुई, वृंदावन धाम प्राप्त हुई और गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई, श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई, है ना। जहां तक प्राप्ति की बात आती है, आप गिनेंगे और लिखने की प्रयत्न करेंगे तो आप देखेंगे जी मेरे तो कमी कुछ रही नहीं। जहां तक तो कृष्ण को कृपा करने की बात आते हैं, वो सारी कृपा तो उन्होंने कर ही दी है ना। भगवान कृष्ण की तरफ से कोई कमी है ही नहीं, है ना। सब उड़ेल दिए हो। आप उनको ये नहीं बोल सकते, कृष्ण आपने तो मेरे प्रति बड़ी वंचना की, आपने तो कुछ प्रदान ही नहीं किया, मैं कैसे आपके तरफ बढ़ूं और किस तरह मैं आपके शरणागति कर पाऊं, किस तरफ आपको चरणाश्रित हूं। भगवान कृष्ण हंसते हुए कहेंगे, पुत्र मेरे पास तो जो था मैंने तो दे दी, है ना। अब आप देख पुत्र कैसे करके तू इसको व्यवहार करोगे, है ना। दीनता बुद्धि के उपज नहीं है। दीनता तथा विनम्रता दिखाने की चीज है नहीं। दीनता तथा विनम्रता तो शरणागति प्राप्त कराने वाले हैं। कृष्ण हमारे रक्षा करने में समर्थ है। भगवान कृष्ण हर तरह से समर्थ है और हमको उन्होंने जो देना था वो सब दे भी दिए। आप पूछेंगे ही कृष्ण विनम्र बनने के लिए, दीनता प्राप्त करने के लिए ऐसा स्तर क्यों नहीं आपने प्रदान किए, आपने ऐसे लोग क्यों नहीं प्रदान किए, ऐसे संभावनामय परिस्थिति क्यों नहीं उत्पन्न किए। तो कृष्ण पूछेंगे, पुत्र
गौड़िया संप्रदाय तो मैंने आपको इसलिए प्रदान किया, शिला प्रभुपाद आपको मैंने प्रदान करके दिए, शिक्षाएं सारे प्रदान करके दिए, और गुरुदेव ऐसे प्रदान करके दिए जो खुद विनम्र हैं। तो तेरे को मैं विनम्र बनने के लिए कौन सा परिस्थिति ना दिया होगा, क्या सुयोग से मैं हमने वंचित किया, बता, है ना। तो हमारे पास सचमुच कोई उत्तर नहीं होंगे, बिल्कुल उत्तर नहीं होंगे। आप तटस्थ हो जाएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे, आपके पास उत्तर देने लायक कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा, है ना। तो आगे की भरोसा की बात है। कृष्ण पूछेंगे, पुत्र तू मेरे पे क्यों नहीं भरोसा कर सकता है ना, मेरे में आश्रय क्यों नहीं कर सकता है, मैं सामर्थ्यवान हूं। हमारे कृष्ण रक्षा करने में समर्थ है ना। ये टॉपिक्स रक्षा करने में समर्थ है। किस चीजों की डर है, भय कहाँ उत्पन्न होती है, उलझने क्यों है, द्वंद में हम क्यों रहे, है ना। हम प्राय ही इस तथ्य से अवगत नहीं होते हैं कि हम इस संसार में जिन वस्तुओं के पाने हेतु परिश्रम करते हैं, ये सभी हमारे लिए अर्थहीन अर्थात अनर्थ ही है। ये हमारे वास्तविक उद्देश्यों की बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में भी हमें दुख पहुंचाती है। वास्तव में हमें मात्र हमारी असली संपत्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए, और वो संपत्ति है, और वह है कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम। जीवन की यही अभिलाषा होनी चाहिए ना, जिसमें था लोग, अनगिनत जनों ने भूतकाल में कृष्ण से प्रेम किए, अनगिनत जनों ने वर्तमानों में प्रेम कर रहे हैं, और भविष्य में ऐसे ही करते रहेंगे। मैं ऐसे अभागा हूं, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मैं अपनी आराध्य, अपने प्रियतम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। तो मैं जो भी कुछ अभिलाषा कर रहा हूं, मेरे लिए तो वो अर्थहीन है, वो अनर्थहित है। कृष्ण प्रेम के अलावा जो भी कुछ हम चाहते हैं, कृष्ण प्रेम के अलावा जिस चीजों के लिए भी हम प्रयत्न करते हैं, कृष्ण प्रेम के अलावा जिनके लिए हमने प्रयत्न कर रहे हैं, करेंगे, वो तो अनर्थ ही है। क्या अर्थ देने वाला है, क्या अर्थ देने वाला है। श्रीमद् भागवत के आरंभिक अध्यायों में कृष्ण को परम सत्य, निरपेक्ष सत्य, सभी अवतारों के स्रोत, भव्य एवं सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित किया गया है। किंतु हम उनसे व्यक्तिगत रूप में प्रथम बार भागवतम के 7वें अध्याय में मिलते हैं। सुने तो हमने फर्स्ट कैंटो 6 अध्याय तक तो सुने हमने। भाई हमारे कृष्ण सर्वशक्तिमान है, बहुत सुंदर है, वो बलवान है ना। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य जशस श्रेय ज्ञान वैराग्य सन्ना भगईतीन गना। भगों में 6 के 6 भग उनमें परिपूर्ण है ना। सुने हैं हमने, अनेकों श्लोकों में वर्णित हुई। सर्वशक्तिमान है कृष्ण, है ना, और वो निरपेक्ष है, वो सत्य है ना। सत्यम सत्यम त्रिसत्यम, है ना। वासुदेव भगवान कृष्ण ही सत्य है। समस्त अवतारों के इंद्रादि वेकुलम लोकम मीढ़यंती जुगे जुगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। कृष्ण ही स्वयं भगवान,
और बाकी सब उन्हीं के अंश है या अंशों की अंश है। तो समस्त अवतारों की स्रोत है, अवतारी है कृष्ण, और वो भव्य है, विभु है, महान है कृष्ण। जितने आप उनके बारे में आप वर्णन करने के प्रयत्न करो, जो आत्मसात करने के प्रयत्न करो, सीने पे हाथ रख के आप अपने कृष्ण के बारे में सोचो, तो आप देखोगे वो महानों से महानतम है ना, उदारों से उदार है, वो कृपाओं से कृपालु है ना, भक्त वत्सल है कृष्ण। हर तरह से वो यज्ञ व्यक्ति है ना। वो कभी किसी को धोखा नहीं दिए। ऐसा कोई घटना नहीं हुई जो भाई कृष्ण मुंह मोड़ लिए होंगे। ऐसा कोई घटना ही नहीं देखोगे जो कृष्ण छोड़ दिए होंगे किसी, है ना। तो हम सुने हैं उनके बारे में, किंतु व्यक्तिगत रूप में प्रथम बार भागवत के 7वें अध्याय में मिलते हैं, है ना। 7वें अध्याय में मिलते हैं, कृष्ण सामने है। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र को सिर काट डाले सोते हुए, और अर्जुन उस हथियार को पकड़ने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष धारण किया और अश्वत्थामा के पीछा कर रहे थे। श्री कृष्ण परम सत्य और सभी पुरुष अवतारों के स्रोत सारथी के रूप में रथ चला रहे हैं, अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, भक्त की रक्षा भी कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप में वो सेवा कर रहे हैं, सारथी है, रथ चला रहे हैं। हमारी कृष्ण प्रथम बार भागवत में हमारे सामने है ना। अर्जुन के हृदय में पीड़ा है, 5 पुत्र को मार दिए, तो उस हत्यारों को पकड़ना है। कहते हैं केशव, मेरे को तो प्रतिज्ञा है, उसको नहीं पकड़ के आज लाओ तो मेरी जीने की क्या लाभ है। अर्जुन ने कृष्ण के बारे में 2 बातें कहा। जब अश्वत्थामा स्वयं को बचाने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, तो अर्जुन श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो पकड़ने ही वाला है, अश्वत्थामा भाग रहे थे, तो अब भाई पकड़ ही जाऊंगा। तो अश्वत्थामा अपने अंतिम अस्त्र प्रयोग करता है, ब्रह्मास्त्र, है ना, डर के मारे। तो जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए, तो अर्जुन कहता है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्त को हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्ट की जलाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। आप यही मोक्ष के मार्ग पा सकते हैं। अर्जुन प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को, हे कृष्ण, हे सर्वशक्तिमान, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त्यानां अभयं करो, तम एक दह्यमानानां अपवर्ग अस्ति संश्रिते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे शक्तिमान कृष्ण, भक्त्यानां अभयं करो, भक्त को अभय देने वाले आप, अभयं करो, तमेक दह्यमानानां, आप ही सामर्थ्यवान है,
आप ही सामर्थ्यवान हैं। आपकी विविध शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तो एकमात्र आप ही अपने भक्त को हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भौतिक कष्ट की जलाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते। अपवर्ग असि संस्कृते जन्म मृत्यु जरा अवधि दुख दशानुदर्शनम। इस जन्म मृत्यु संसार के प्रभाव में फंसे हुए जीव तीनों तापों में विचलित है। दंड से, इस पीड़ा से आप ही बचा सकते हैं कृष्ण, आप ही बचा सकते, आप ही बचा सकते। अर्जुन ने कृष्ण के बारे में दो बातें कहा थे। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास असीमित शक्ति है। महाविष्णु के रूप में वो ब्रह्मांड के उद्गम वही है, किंतु इस ज्ञान से भी श्री कृष्ण की शक्ति की सीमाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कृष्ण की शक्ति का कोई अंत नहीं है। अर्जुन यह भी कहते हैं कि कृष्ण अपने भक्त को भय से रक्षा करते हैं। भक्त्या नाम अभयंकर। अतएव एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारा रक्षा कर सकते हैं, और वे ही हमारे सच्चे एवं परम आश्रय है। जब हम जकड़े हुए होंगे, जब पीड़ाग्रस्त होगा, सर्वत्र जब असह्य यंत्रणाएं होगी, जब हम देखेंगे हमारे पास तो कोई नहीं है, कोई नहीं, हे कृष्ण पुकारना। हम सब साधक जन पुकारेंगे, हे कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी शक्ति को तो कोई सीमा नहीं। भक्त्या नाम अभयं करो, भक्त को अभय दिलाने वाले, हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आपकी पीड़ा से, आपकी समस्याओं से बहुत ज्यादा गुना शक्ति है उनमें। तुरंत हार सकते हैं कृष्ण, तुरंत हार लेते हैं। हम चाहते ही नहीं, हम तो प्रार्थना ही नहीं करते, हम पुकारते भी नहीं। जब प्रचंड पीड़ा होगी, जब मृत्यु आपके नजदीक होगी, जब आपके शरीर की सारी इंद्रियां निस्तेज होते चले जाएंगे, हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। जब हर तरह से घिरे होंगे आप असहाय हो, जिन चीजों में भरोसा थी, जिन लोगों में आपने आश्रय ढूंढे, जो आपके पास सहारा थी, जब वो सब विफल हो जाएंगे तो कृष्ण पूछेंगे ना, हे पुत्र मैं हूं ना, क्यों नहीं पुकारता, मेरे आश्रय क्यों नहीं ढूंढता। मैं बलवान हूं, मैं अपार शक्ति है मेरी, क्यों मैं मेरे आश्रय में आना नहीं चाहता था, है ना। हे कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं। अर्जुन के आंखों में अश्रु थे। असह्य यंत्रणा ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ भाग रहे हैं और जलाने वाला था। कृष्ण हमारी सर्वशक्तिमान है। भक्त्या नाम अभयं करो, भक्त को सारे भय हरने वाले हैं, पीड़ा हरने वाले हैं। हम इन शब्द पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कृष्ण बुरे से बुरे समय में भी हमारा संरक्षण करेंगे। हम कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं। कृष्ण के संरक्षण की वास्तविकता को स्वीकार करना ही शरणागति है।
जो कि भक्ति का प्रवेश द्वार है ना? कृष्ण के आश्रय में पहुंचना है, पुकारना है उनके। कृष्ण को भरोसा किया किसी ने, कभी उन्होंने तोड़ा? ऐसा कोई घटना होगी? ऐसा कोई व्यक्ति को उन्होंने छोड़ दिए, है ना? कैसे भरोसा करें? तो हम क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम कृष्ण को भरोसा नहीं करेंगे तो करेंगे किसके ऊपर, है ना? किसके संरक्षण में हम जाएंगे? ये वास्तविकता है, ये सत्य है। कृष्ण के संरक्षण की को आश्रय में रहना है, कृष्ण के संरक्षण की अभिलाषा करनी है, कृष्ण के संरक्षण के लिए प्रार्थनाएं करनी है, कृष्ण के संरक्षण के लिए पुकारनी है। और ये वास्तविक है, वास्तविकता यही है। बाकी सब तो पागल बना के रखे आप। जन्मों जन्म हमने अनेकों आश्रय ढूंढे, अनेकों आश्रय में रहे, अनेकों आश्रय की अभिलाषा किए, सब आश्रय विफल गई और संसारों में घिर गए, है ना? सारी चीज अनर्थों में पर्यवसित हो गई, सारे विपरीत चीजों की मांग की है हमने, सारे विपरीत आश्रय में हम धावित हो गए। चकाचंद दे देने वाला है, लगता तो बचाने वाले हैं, और हम देखते हैं अनगिनत लोग उधार की तरफ धावित होता है। तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? हे कृष्ण, भरोसा हो ही नहीं आपके प्रति। हे कृष्ण, आपके संरक्षण की अभिलाषा मैंने की ही नहीं, है ना? गलती तो मेरी तरफ है कृष्ण, गलती आप में नहीं है। अर्जुन पीछे मुड़ के भगवान की तरफ हंसते हुए, भगवान को मुस्कुराते हुए चेहरा है ना कृष्ण की, पूछ रहे हैं, दोनों हाथ आज जोड़े, कहते हैं कृष्ण आप सर्वशक्तिमान, आप भक्त को रक्षा कर सकते, करते हैं आप। भक्तानां अभयं कर, आप में असीमित शक्तियां है ना? कृपा कीजिए, दया कीजिए। भौतिक कष्ट की जलाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकता है, और कोई रास्ता नहीं, और किसी को भरोसा नहीं किया जा सकता कृष्ण को छोड़ के। जब हम समर्पण करते हैं तभी हम अर्जुन के समान दृढ़ विश्वास को पा सकते हैं। हम डरते हैं, हम इतने लोगों से धोखा खाए, इतने लोग हमारी धोखा दिए हैं, हम डर गए, हर बार हमने विफल हुए, है ना? तो हमने डरते डरते सचमुच हम हमारे जीवन भय से ग्रस्त हो गए, है ना? सचमुच हम डरते हैं, थोड़ी सी पीड़ा हो, संसार की परिस्थितियों से डरते, हम सोचते क्या करें, क्या करें, कहां जाए। हम भूल ही गए, कृष्ण को भूल गए। हमें कितने तरह से कितने लोगों की तरफ जाते हैं, कृष्ण को हम भूल गए, कृष्ण को हम भूल गए, और सारे अनर्थ इकट्ठा किया। सचमुच बाकी सब चीजों की कोई वास्तविकता था क्या? इतनी 40 साल की जीवन जिए या 50 की या 60 की, आप पीछे मुड़ के देखिए, जो चीजों की हमने प्रयास किए कृष्ण के अलावा, ये सबों की जरूरत था क्या? ये हमारे जीवन को अर्थ देने वाले था क्या? ये सब अर्थहीन था, अर्थहीन। इसमें वास्तविक अर्थ है, कृष्ण के आश्रय ही सर्वोत्तम आश्रय है, और कृष्ण की भरोसा, कृष्ण में भरोसा किया जा सकता है। ये शरणागति है, यही शरणागति है। अर्जुन को अपने बल, योग्यता, बुद्धि, सौंदर्य, ज्ञान, विद्या, परिवार या संपत्ति पर भरोसा नहीं था। अर्जुन गांडीवधारी है, प्रचंड बल रखता है, पांडवों में शक्तिशाली है ना? अद्भुत सुंदर है और यशस्वी है, पांडु वंश में होने के, कौरव वंश में होने के, हर तरह से माला माल है अर्जुन, कोई कमी थोड़ी था अर्जुन में।
हम में तो अर्जुन के सामने तो कीड़े मकोड़े की तरह है ना। किंतु अर्जुन उन सब चीजों के ऊपर भरोसा नहीं किए, उन्होंने नहीं किए ये सब चीजों। ना उन्होंने अपने बल पे भरोसा किया, ना अपनी योग्यताओं पर, ना अपनी बुद्धि पे भरोसा किया, ना सौंदर्य के प्रति, ना ज्ञान, ना विद्या, ना परिवार या संपत्ति पर उन्होंने भरोसा किया, है ना। उन्होंने भरोसा किया तो कृष्ण से। कहते हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान, आप रक्षा करने में सामर्थ्य रखते हैं, आप भक्त को बचा सकते, अभयंकर है आप, है ना। बद्ध जीव को समझ के अनुसार जो कुछ भी उसे शक्ति प्रदान करता है वह उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। किंतु जहां तक कृष्ण की सेवा की अभिलाषा की बात है तो इन सब का कम ही मूल्य है। और जहां तक गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करने का प्रश्न है तो इन सब आश्रय का कोई मूल्य नहीं है। मानो कि आप गोलोक की आश्रय चाहते हैं तो बाकी आश्रय की क्या मोल है, और वो सब आश्रय आपको वहां पहुंचाने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है, वो तो खुद ही जाने वाला नहीं है गोलोक में, आपको क्या दिलाने वाला है ना। तो हम बद्ध जीव, हमारी भाई जो साध्य वस्तु प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने कहा कृष्ण प्रेम और कृष्ण धाम, वो तो कृष्ण के पास है, कृष्ण दिलाने वाले। बाकी सब लोगों के आश्रय लेके हम करेंगे क्या, है ना। वास्तविकता थोड़ी है वो सब आश्रय, वो अर्थहीन है, वो अनर्थ ही तो है, अनर्थ ही तो है। हमारे पास जो भी भौतिक संपत्ति है, गुण है, हमारी कुशलता आदि है, ये वह सभी अपर्याप्त है ना। जब हम बूढ़े हो रहे हैं ना, तब आपको लग रहा है ना जी क्या शक्ति है हमारे में, है ही नहीं कोई शक्ति, इस शक्ति से हम कृष्ण को पकड़े, अपर्याप्त है ना, पर्याप्त तो नहीं है, नहीं है। जो भरोसा हमारी जिस चीजों के ऊपर था अब टूटने लगी ना टूट, है ना। इंद्रियों की शक्ति निस्तेज हुई, आंखों में अब दिखाई कम पड़ने लगी, कानों में सुनाई कम पड़ने लगे, है ना। चल के हम बहुत रास्ता तय कर सकता है, आज हम बहुत कम चल पाए थे, चढ़ाई चढ़ने नहीं पाते, हम सांस लेने में कष्ट होने लगे, है ना, होने लगे। तो हमारे पास जो भी भौतिक संपत्ति है, गुण हो, कुशलता हो, बुद्धि हो, विद्या हो, ये सब अपर्याप्त है। भक्तगण गांडीव धनुष धारण किए महान शक्तिशाली योद्धा अर्जुन के भांति इस तथ्य से भली भांति अवगत है, अतः वो दीन भाव से कृष्ण का सहारा लेते हैं। क्या करोगे आप, दीनता होगी नहीं, दीन नहीं होंगे तो होगा क्या आपके पास तो रहे ही नहीं कुछ, है ना, कुछ रहे नहीं। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया और मुझ पर कृपा नहीं की तो मेरा कोई गति नहीं है। मैं आपका हूं हे कृष्ण, मैं आपका ही हूं। मेरी रक्षा कीजिए हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्वयं को कृष्ण को सौंप देना ही आत्मसमर्पण का विधि है। ये आत्मसमर्पण, हे कृष्ण आप भगवान, आप रक्षा करने में सामर्थ्यवान, मैं हालांकि अयोग्य हूं, मैं पापी पामर अधम हूं, किंतु आपके आश्रय छोड़ के मैं अब कहां जाऊं कृष्ण, मेरे पास तो और कोई है भी नहीं। आप रक्षा कीजिए कृष्ण, दया कीजिए। मैं दीनहीन पतित, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ना बल है, ना साधन है, ना कोई जस है, ना कोई प्रतिपत्ति है कृष्ण। मैं तो अति तुच्छ हूं, आपके पूरे ब्रह्मांडों की सृष्टियों में सचमुच में तुच्छ हूं कृष्ण, नगण्य व्यक्ति हूं मैं। आप मेरे को, आप
आप अपनी कृपा से वंचित मत कीजिए कृष्ण। मैं आपके सहारा में, आपके आश्रय में हूँ। मैं आपके चरणाश्रित रहना चाहता हूँ। आप आश्रय देने में सामर्थ्यवान है कृष्ण। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। यह आत्मसमर्पण की विधि है। आत्मसमर्पण का अर्थ इस धारणा को त्याग देना है कि हम कृष्ण से पृथक हैं, कि हम उनके, अभी तक तो हम प्रतिद्वंदी रहे कृष्ण। मैं तो अपने को भोक्ता मानता रहा, मैं अपने को शक्तिमान मानता रहा, मैं अपने को यशस्वी मानता रहा। मैं तो पता नहीं क्या क्या सपना बुने अपने बारे में। मैं तो सब कुछ है, ब्रह्मांडों के सबसे यशस्वी व्यक्तियों में अपने को गिनता था मैं तो आपको भी प्रतिद्वंदिता बना दिया। आपके साथ प्रतिद्वंदिता करने की स्पर्धा थी मेरी। इसका आशय हमारा स्वयं को उनके तुच्छ सेवक के रूप में स्वीकार करने की सहज स्थिति से है। पूर्ण रूप से कृष्ण के संरक्षण में। हे कृष्ण, सचमुच में तुच्छ हूँ, मैं अति दीन हूँ। मेरे पास ना कोई बल है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई सौंदर्य है, ना कोई संपत्ति है। कृष्ण, आप रक्षा कीजिए, आप दया कीजिए। मैं आपकी चरणाश्रित होना चाहता हूँ। मेरी जीवन की यही अभिलाषा है कृष्ण, यही अभिलाषा है। ये आत्मसमर्पण है और यही दीनता है, यही दीनता है। ये हमारे जीवन की स्वरूप है ना। दीनता हम दूसरे के लिए नहीं, दीनता तो मेरी प्रयोजन है, मेरी प्रयोजन है। महाराज ऐसे कह के इस टॉपिक्स में उनको समाप्त करते हैं, दीनताओं की टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम।